हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम मार्केट का जो टेक्निकल चार्ट है उसको देखते हैं और जो मार्केट पार्टिसिपेंट का जो डेटा हमको एनएससी साइट से मिलती है उसको हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो बनती है डायरेक्शन की उसको हम डिस्क्राइब करें। ठीक है, जो कि एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती है। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की सलाह पर ही इन्वेस्ट करें। आप इस चैनल में अगर नए हैं तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो हम सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे टेक्निकल चार्ट, और टेक्निकल चार्ट में हम निफ्टी को सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या सिनारियो बना है आज की डेट पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेक्निकल चार्ट हम डेली का चार्ट में देखते हैं। और जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो निफ्टी का चार्ट है काफ़ी लंबे समय से एक चैनल के अंदर पे चल रहा है और एक बुलिश ट्रेंड पे चल रहा है, लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड पे। ठीक है गाइस, तो अब जो कुछ शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड बनता है और माइनर ट्रेंड बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन और ये हमारा एनालिसिस जो है इंटरडे के लिए काफ़ी काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और जैसे कि मैंने कल भी कहा था, कल परसों और पिछले 3-4 दिनों से कह रहा हूँ, जो हमारा सपोर्ट लाइन था वो था एक डिमांड जोन के पास पे, और वो डिमांड जोन बन रही थी हमारी 21,900 के आसपास। ठीक है गाइस, यहाँ पे डिमांड जोन बन रही थी, और जब इसने रिवर्ट करना शुरू किया, आज तीसरा डे है, तो ये 19 अप्रैल का कैंडल है, काफ़ी बड़ा बुलिश कैंडल बना था, और ये जो सपोर्ट लाइन था वहाँ तक जाके फिर उसने फास्ट रिकवरी किया था। ठीक है, इस वहाँ तक जाने के चांसेस थे, पहले भी बताया था, वहाँ तक गया भी और वहाँ से रिवर्स भी हो गया। नेक्स्ट कैंडल उसने क्या बनाया, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई, जो कि रिवर्सल कैंडल की तरह है, बट ये बुलिश कैंडल है। ठीक है गाइस, आज की बात करें तो आज इसने ओपन हाई किया है, लेकिन आज पूरा होल डे ये जो है साइडवेज काइंड ऑफ था, और छोटा सा ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था। इस तरीके का ये साइडवेज मार्केट चला है, और ये मैं आपको 1 आवर्स में आप देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो यहाँ से जो 7 कैंडल दिख रही है वो ऑलमोस्ट एक लाइन सीध के आसपास है, सीधे लाइन के आसपास है। तो ये एक साइडवेज मार्केट था आज का। तो डेली के कैंडल क्या हुआ है, ओपन हाई हुआ है, क्लोज हुआ है नीचे की ओर, डाउन साइड। तो ये एक बिरिश कैंडल है, हालांकि ये ग्रीन दिख रहा है क्योंकि ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर क्लोज हुआ है, तो ये ग्रीन दिख रहा है। तो यहाँ पे आगे क्या हो सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये जा सकता है हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, ये बन रहा है 22,500 के पास में। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे रहेगा, यहाँ के आसपास रहेगा, 22,500 के आसपास यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसके आगे ऊपर हो सकता है 22,600, उसके बाद ऊपर में रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे 22,600 के आसपास यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, तो ये 500 और उसके बाद यहाँ पे 600, तो ये रेजिस्टेंस बन रहा है। तो मेरा आज जैसे ये नेगेटिव कैंडल बनी है आज, तो ये हो सकता है कल की ओपनिंग ऊपर हो और ये 500 तक जाने की कोशिश करे। अब चूँकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी हायर चांसेस है कि ये फिर वापस रिवर्स डाउन साइड आ सकता है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जब मार्केट का डेटा अभी बताऊँगा तो उसमें थोड़ा सा आपको समझ में आने की आ जाएगा। तो ये डाउन जा सकता है यहाँ से। ठीक है गाइस, तो 20 सतर्क रहिएगा, क्योंकि कल ये बहुत लोगों को ट्रैप भी कर सकता है और कल ट्रैप भी कर सकता है। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी का भी देख सकते हैं हम। यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी एक सपोर्ट है यहाँ पे, और वो है 46,800 के पास में एक सपोर्ट है। ये भी यहाँ से टर्न हुआ था माइनर अप ट्रेंड की ओर,
और फाइनली इसने आज नेगेटिव कैंडल बनाई है और ये ग्रीन दिख रहा ज़रूर है क्योंकि प्रीवियस डे का क्लोजिंग जो है एक हैमर टाइप का कैंडल बना था जो रिवर्ट ट्रेंड का एक सिग्नल कैंडल है और यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस थे, कल भी मैंने आपको बताया था। और आज इसने नेगेटिव कैंडल बनाई है। ओपनिंग इसकी हायर साइड हुई है और दैट वाज 48,299 रुपये एंड 60 पैसे और इसका क्लोजिंग हुआ है 47,970 एंड 45 पैसे। तो यहाँ पे क्लोज़ हुआ है। तो अब आगे क्या, आगे और यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी दिख रहे होंगे 2-3, आपको वो भी समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको प्रीवियस डे का हाई है, यहीं पे प्रीवियस वीक का हाई है। तो ये एक जोन ही ऑलमोस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये वाला जोन, ठीक है गाइस। तो यहाँ से फुल चांसेस है कि मार्केट मीन्स बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये नीचे जा सकता है और कितना जो नीचे जा सकता है वो भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो वहीं जो पुराना हमारा जो सपोर्ट एरिया था दैट इज़ 46,800, वहाँ तक वो स्ट्रेच कर सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम मार्केट का डेटा देख लेते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से एक्चुअल में समझ में आता है पिक्चर क्या हो रहा है मार्केट का, ठीक है गाइस। तो मार्केट का डेटा अपडेट हो चुका है, मैंने उसको फिट कर दिया है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है आज। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर का, ठीक है। आज थी 23 अप्रैल 2026, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है मार्केट में, प्रो का कंडीशन देख लेते हैं। प्रो जो था वो 22 अप्रैल को थोड़ा सा स्लाइटली बुलिश हो गया था इंडेक्स फ्यूचर में और उसके पास पोजीशन लॉन्ग हो गई थी 4,400 की, ठीक है। तो आज प्रो ने क्या किया है, शॉर्ट किया है इंडेक्स फ्यूचर को, शॉर्ट किया है 2,642 का और लॉन्ग किया है 949 को। तो नेट टू नेट इन्होंने 1,702 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के इंडेक्स के क्यूमुलेटिव इन्होंने शॉर्ट किया है, ठीक है। तो पहले इनके पास थी 4,400 की कॉन्ट्रैक्ट, अब वो रिड्यूस होके 2,698 के आसपास पहुंच चुका है। ये तो इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने किया है। और स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने क्या किया है, जो स्टॉक फ्यूचर्स का जो क्यूमुलेटिव उन्होंने लॉन्ग पोजीशन को रिड्यूस किया है, मींस इन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है 31,000 की और शॉर्ट पोजीशन को इन्होंने कवर किया है 2,667 की। तो ओवरऑल इन्होंने 28,901 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने पोजीशन को घटाया है, ठीक है। पहले इनके पास 22 अप्रैल को 3,34,756 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग थी, वो रिड्यूस होके अभी हो गई है 3,05,855, ये रिड्यूस होके हो गई है। लेकिन ओवरऑल स्टॉक्स फ्यूचर में ये अभी बुलिश कंडीशन में नेट, ठीक है गाइस। तो ये आप देखिएगा, स्टॉक में FIS भी बुलिश है, आज उन्होंने और अपनी पोजीशन को बढ़ाई है 33,388 स्टॉक फ्यूचर्स को और उन्होंने बढ़ाया है। पहले इनके पास थी 1,56,939, वो बढ़ के अभी हो चुकी है 1,90,327, ठीक है गाइज। और इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में, FIS ने इंडेक्स फ्यूचर में कुछ खास नहीं किया है, जितना कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बाई किया था उतना ही कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने सेल किया है। जो पोजीशन पहले थी 1,08,000 की, वो वही पोजीशन आज भी है 1,80,000, मीन्स ये शॉर्ट पोजीशन पे है इंडेक्स के। तो ये बीरिश पोजीशन होगी। तो FIS ओवरऑल इंडेक्स फ्यूचर में बीरिश में है और ये काफ़ी बड़ी पोजीशन है। तो अभी ये बीरिश है इंडेक्स फ्यूचर और ये कंटिन्यू बीरिश है, इवन अपनी पोजीशन को बढ़ाते जा रहे थे। आज छोटा सा माइनर एकदम ना के बराबर 22 जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने अपना
शॉर्ट मतलब अपनी पोजीशन को शॉर्ट वाली जो पोजीशन है उसमें बढ़ाया है। ठीक है गाइस, तो पिछले 5 दिन से एफ जो है कंटिन्यू अपनी पोजीशन को बढ़ाते जा रहे हैं, भले ही छोटी सी पोजीशन बढ़ाते हैं लेकिन बढ़ाते हैं। ठीक है, एफ के अलावा आप देखेंगे यहाँ पे डी ने क्या किया है इंडेक्स में। डी ने भी कुछ जो पोजीशन पहले थी वही पोजीशन आज भी है, जो कि 21,798 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास भी शॉर्ट है। क्लाइंट ने क्या किया है, रिटेल ने क्या किया है, अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड इन्होंने बढ़ाया है। 1719 जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने अपने लॉन्ग साइड बढ़ाया हुआ है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो आज की डेट पे यहाँ पे DIS और FIS ये दोनों जो है बीरिस फॉर्म में है, और प्रोज ने अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया है, मीन्स ये भी आज ये बीरिस थे, तो तीनों ये बीरिस हैं। यहाँ पे और क्लाइंट जो है बुलिस पोजीशन में है, काफ़ी बड़ी पोजीशन है, बुलिस पोजीशन है। स्टॉक्स में देखेंगे तो स्टॉक्स में प्रो और FIS तो ऑलरेडी बुलिस में थे, बुलिस पोजीशन में थे। DIS जो यहाँ पे काफ़ी बड़ी पोजीशन इनके पास जो है हैच पोजीशन 22,60,311 ये जो है इनके पास कॉन्ट्रैक्ट जो है स्टॉक्स के शॉर्ट में है। ये प्रोबेबली हो सकता है ये अपनी पोजीशन को हेज भी कर रहे होंगे, तो इस वजह से भी ये पोजीशन बना रहे हैं ऐसा। और क्लाइंट यहाँ पे भी बुलिश है। अब मेन देखते हैं हम इंडेक्स का ऑप्शन, यहाँ से हमको एग्जैक्ट पिक्चर समझ में आती है, क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनमें से FIS जो है, अगर यहाँ पे FIS प्रो ये तीनों अगर पोजीशन यहाँ पे चेंज करते हैं तो मार्केट दूसरे दिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है गाइस, तो देखिए प्रो जो है शॉर्ट टर्म के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रो ने 18th को ये नेगेटिव थे, पोजीशन इनके पास जो थी वो बीरिस पोजीशन थी। फिर उन्होंने अपनी बीरिस पोजीशन को जो इन्होंने जो कॉल को शॉर्ट करके गए थे उसे स्क्वायर अप करके अपनी फ्रेश पोजीशन इन्होंने बना ली थी 36,000 की लॉन्ग साइड, और फिर उसके बाद उसको रिड्यूस किया था कल 22 अप्रैल को। आज इन्होंने क्या किया है, शॉर्ट पोजीशन इन्होंने क्रिएट किया 1,02,250 कॉल्स को इन्होंने शॉर्ट साइड लॉन्ग किया है। कॉल को ये शॉर्ट किए 1,02,000। ठीक है, और वहीं पे कॉल को लॉन्ग किया इन्होंने 65,894। तो ओवरऑल इनके पास कितनी पोजीशन अभी यहाँ पे 1,68,144 इतने कॉन्ट्रैक्ट जो है इनके पास फ्रेश शॉर्ट साइड जा चुकी है। मींस ये अब बीरिस हो गए हैं आज की डेट पे। कॉल अगर यहाँ पे शॉर्ट साइड हैं, इट मींस ये अब बीरिस हो चुके हैं कॉल साइड। और वहीं पे आप इनका प्रोस का ही पुट साइड देख लीजिए, तो पुट साइड भी आपको ओवरऑल आपको दिखेगा ये लॉन्ग हुए हैं 16,892। तो दोनों साइड, कॉल साइड और पुट साइड, दोनों साइड जो पोजीशन है -1,68,000 कॉल की और प्लस मीन्स 16,892 की, ये दोनों पोजीशन जो है लॉन्ग है, पुट जो है लॉन्ग है। तो दोनों पोजीशन अब जो हो गई बीरिस हो गई है, ये बीरिस पोजीशन है। तो ओवरऑल इनके पास जो प्रो के पास जो 22 अप्रैल को ये जो पुट को शॉर्ट किए थे वो रिड्यूस हो गई है, और रिड्यूस होकर वो सिर्फ 93,303 ये पोजीशन इनके पास रिड्यूस होकर रह गई है। और उन्होंने कॉल साइड अपनी पोजीशन को जो है शॉर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे तो 60,000 के आसपास है ना, 60,000 के आसपास, 60,000 से ऊपर
इन्होंने जो है इंडेक्स ऑप्शन में अपनी बीरिश साइड पोजीशन को बनाया हुआ है। वहीं पे FIS ऑलरेडी वो बीरिश फॉर्म में है, आज उन्होंने फिर अपनी पोजीशन में ऐड किया है 49,600 का, ठीक है, ये और बीरिश हो गए हैं। DIS ने भी 6,000 के आसपास इन्होंने अपनी पोजीशन में और ऐड किया है नेगेटिव साइड, मतलब बीरिश ये है। तो तीनों के तीनों आप देखेंगे बीरिश हो गए। FIS का कॉल साइड भी देख लेते हैं। तो इन्होंने FIS ने अपनी पोजीशन को कॉल साइड इन्होंने रिड्यूस किया है, मींस 84,000 इन्होंने कॉल साइड को शॉर्ट किया है। ये भी मतलब नेगेटिव पोजीशन है, बीरिश पोजीशन है, तो उसको ऐड करने से ये रिड्यूस हो जाती है इनकी जो लॉन्ग साइड जो पोजीशन थी कॉल की, तो वो रिड्यूस होके 1,43,000 हो गई है, ठीक है, FIS की। बट यहाँ पे पुट साइड इनके पास पोजीशन काफ़ी बड़ी है, तो ये अराउंड आपको दिख रहा होगा 2 लाख के आसपास ये पोजीशन जो है मतलब बीरिश पोजीशन है FIS के पास। DIS के पास भी बीरिश पोजीशन है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो FIS, DIS और प्रो ये ऑलमोस्ट अब नेगेटिव प्ले करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है गाइस, और प्रो भी यहाँ पे नेगेटिव प्ले करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है गाइस। अब क्लाइंट ने क्या किया हुआ है, क्लाइंट ने आज की डेट पे आप देखेंगे कॉल को इसने 7,19,000 को इन्होंने लॉन्ग किया है और कॉल को शॉर्ट किया है 4,66,000। तो ओवरऑल इन्होंने 2,52,820 इतना कॉल को इन्होंने लॉन्ग कर दिया है। तो प्रीवियस जो इनके पास शॉर्ट पोजीशन थी वो कंप्लीट स्क्वायर ऑफ हो गई है, फ्रेश 11,000 की इनकी लॉन्ग पोजीशन आ गई है, जो कि एक लॉन्ग पोजीशन है, ठीक है गाइस। अभी यहाँ पे भी देखेंगे तो इन्होंने पुट की पोजीशन जो इनके पास थी पहले 2,63,692 का इन्होंने पुट को शॉर्ट करके बुलिश पोजीशन बनाई थी, वो अभी इन्होंने रिड्यूस कर लिया है नेट टू नेट 72,572। ये जो पुट का जो है पुट को इन्होंने सेल करके मतलब बुलिश पोजीशन बना के अपना जो है जो बुलिश पोजीशन पहले थी उसको और बढ़ा लिया है। तो दोनों साइड ये बुलिश हो गए हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये जो पार्टिसिपेंट है नीचे के DIS और FIS ये अभी बीरिश प्ले कर रहे हैं। तो फाइनली अगर कल ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली मार्केट को ये नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। तो मेजरली कल के लिए अगर मैं बात करूं तो कल आपको प्ले करना चाहिए अच्छे मतलब ऊपर साइड जैसे स्ट्रेच करेगा तो आप वहां पे BRS साइड पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है गाइस। वहीं पे आप स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो तीनों के तीनों अभी भी मतलब नेगेटिव हैं, DIS, FIS और प्रो नेगेटिव है। और ओवरऑल पोजीशन क्लाइंट का यहाँ पे जो है शॉर्ट पोजीशन है स्टॉक स्पुट में, तो ये बुलिश है, ठीक है, ज़्यादा कुछ खास पुट साइड चेंज नहीं हुआ है। और कॉल साइड स्टॉक कॉल साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा प्रो जो है आज अपनी पोजीशन को वो रिड्यूस किए हैं, पहले जो उन्होंने कॉल को शॉर्ट किया था उसको रिड्यूस किया है उन्होंने। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है कॉल को उन्होंने बाई करके अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया है। पहले वो शॉर्ट पे थे, काफ़ी शॉर्ट थे, अभी रिड्यूस हुआ है तो 4 लाख अभी 71,073 का पोजीशन है। FIS भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, खास चेंज नहीं हुआ है, सेम है। और DIS ने भी कोई खास पोजीशन चेंज नहीं किया है, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपको क्लाइंट दिख रहे होंगे, क्लाइंट ने अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया है, कॉल साइड भी और पुट साइड भी थोड़ा सा रिड्यूस किया है। तो ओवरऑल जो है जो DIS, FIS और प्रो जो है तीनों जो है अभी यहाँ पे बीरिश फॉर्म में है। और पुट साइड भी जो ओवरऑल इनकी पोजीशन दिख रही है वो लॉन्ग है पुट साइड, तो वो भी बीरिश पोजीशन है। तो ओवरऑल जो FIS, DIS और प्रो जो है तीनों जो है बीरिश है, क्लाइंट यहाँ पे बुलिश है।
तो मेरा ख्याल है ये ऑप्शंस का जो इंडेक्स ऑप्शन का पिक्चर जो है वही क्लियर कर दे रहा है कि कल मार्केट खींच सकता है नीचे की ओर। ठीक है, इस थोड़ा अपनी पोजीशन को हल्का रखिएगा या फिर अपनी बियरिश साइड पोजीशन बना सकते हो आप। ठीक है, अब अगर हम इसका पिवोट देख लेते हैं तो पिवोट में आपको निफ्टी का पिवोट में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसका पिवोट बन रहा है 22,387 का, मतलब वो 22,387 ये जो है कल के लिए पिवोट है। इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 22,329, इसका सेकंड सपोर्ट रहेगा 22,291 और 22,284। इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो आप इस ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये 22,500 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का पिवोट जो बन रहा है, बैंक निफ्टी का पिवोट बन रहा है 48,057। इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट सपोर्ट जो बन रहा है वो आपको बता देता हूँ, वो है 47,812। सेकंड सपोर्ट बन रहा है 47,654 और थर्ड सपोर्ट बन रहा है 47,408। और इसका रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस है 48,215 और सेकंड रेजिस्टेंस है 48,460, 48,619 इसका थर्ड रेजिस्टेंस है। तो ये आप लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है गाइस, इसके अलावा मैं आपको ऑप्शन चेन थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में भी आपको दिखा देता हूँ कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ हो सकता है। एक मिनट, तो ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन। और आज की मार्केट क्लोज हुआ था निफ्टी का 22,368 पे स्पॉट वैल्यू है। तो अभी जो सिचुएशन के हिसाब से मैं अगर दिखाना चाहूँ आपको, एक मिनट देखिए यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो मैं बता रहा हूँ आपको। 22,400 के आसपास ये कॉल जो है लॉन्ग हुआ है इतना, सॉरी ये जो कॉल राइटिंग हुई है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये आपका पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है फिलहाल, जो कि ज़्यादा दूर है नहीं। और सेकंड रेजिस्टेंस आपका जो मैंने आपको बताया 22,500 का और थर्ड रेजिस्टेंस बन रहा है 22,600 का। तो ये तीनों जो है आपके स्पेशल जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अच्छा खासा यहाँ पे 400 में काफ़ी ज़्यादा इसमें राइटिंग हुई है। लेकिन यहाँ पे जो 22,500 की बात करें तो इसमें 41,765 का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। तो ये भी एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है आपके लिए। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में आपको इमीडिएट सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है 22,300 22,300 का यहाँ पे सपोर्ट इमीडिएट दिख सकता है।
और जो पीछे साइड दिख रहेगा 22,100 का सपोर्ट दिख रहा है आपको, ठीक है गाइस। और उसके नीचे आपको दिख रहा है 22,000 का रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ये 3 रेजिस्टेंस आप इससे भी ध्यान से गौर रखिए। तो 3 खैर ये तो बहुत नज़दीक है, इसको तो अपन छोड़ सकते हैं, बट ये जो है यहाँ पे इन 2 रेजिस्टेंस को आप देखिएगा। प्रोबेबली मेजर हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे सॉरी सपोर्ट जो रहेगा वो 22,100 होगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो स्पॉट क्लोज हुआ है वो 47,970 का है। और इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट सपोर्ट 48,000 सॉरी ये रेजिस्टेंस है 48,500 का रेजिस्टेंस दिखेगा आपको, ठीक है। और इसका सपोर्ट आपको यहाँ पे इमीडिएट दिखने वाला है 47,500 का। अब चूँकि ये जो है एक्सपायरी का डेटा है इसलिए आप नज़दीक वाले जो है स्ट्राइक प्राइस को हम छोड़ देंगे। तो ये 2 एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखेगा, ठीक है गाइस। आज के लिए बस इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। थैंक यू, गुड नाइट।